आपके पंजाबी हैं और वालदा आपकी पठान है। हाँ, लेकिन पापा भी मेरे पठान ही हैं, लेकिन उन्होंने सीखी नहीं है पंजाबी, उन्होंने बोली है। पापा इसके पठान है, पंजाबी है, मामा इसकी पठान है। हाँ। लेकिन पापा इसके पठान है। हाँ, क्योंकि उनके अब्बू पठान है। मैं तुझे आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरे बेटे, उसके अब्बा पठान है, उसकी अम्मा पठान है, पठानों की उनकी फैमिली है, पंजाब में रहता है, इसलिए उसे पंजाबी आती है। मेरे भाई जेनुअन इसने इतना इरिटेट कर दिया है भाई, अपना पहले तो इसका गटर जैसा मुंह बंद करवा दो। नहीं, इसको समझ नहीं आ रहा है वो सामने वाला क्या कह रहा है। तुम सोचोगे कि अब इस पे क्यों बात हो रही भाई। पहले हमारे इंडिया में पॉडकास्ट का भाई सीन बहुत बुरा चला है, तुम्हें पता ही है। ये पाकिस्तान वाले हमसे 4 माइनस पीछे चल रहे हैं। डिप्रेशन, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, इनका तो और ऊपर तक पहुंच चुका है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल पे। हमारे क्या होता है, एक अच्छा गेस्ट बुलाओ यार जो इरिटेट कर सके, कॉमेडी कर सके और ऑडियंस क्लाउड बढ़ा सके अपनी तरफ। इनके क्या है, पॉडकास्ट में दोनों होस्ट और जो क्रिएटर आएगा, दोनों ही एक से बढ़कर एक दूसरे में पंच और दोगलापन करेंगे, तो इसलिए इसका नाम दोगला पॉडकास्ट रखा है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ फरीहा फारूक साहिबा हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये डिफेंस एनालिस्ट हैं। लड़कियों को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है मुल्क में, जंग किधर लगी हुई है, क्या हो रहा है। क्या यार, अगर दोगलों का अवार्ड बटेगा तो इस भाई को जरूर मिलेगा। पहली बारी में आप डिफेंस में, आप वुमेन एम्पायर है, क्या लड़कियां तरक्की कर रही है। दूसरी स्टेटमेंट में बोल दिया लड़कियों को तो पता ही नहीं है जंग कहाँ पे हो रही है। भाई साहब, इतना दोगला पॉडकास्ट है भाई, इसमें तो डर डर के भाई तुम्हें पता चलेगा। तुम कभी लड़की की साइड लोगे, तुमको हो गया ये लड़की बुरी है। जब तुम लड़की की साइड लोगे, तुमको हो गया लड़की बुरी है, लड़का सही कह रहा है। मतलब इसमें किसी की साइड नहीं ले सकते, इसलिए मैं भी दोगलापंथी करते हुए रोस्ट करूंगा। मेरा आने वाला है दोगला रोस्ट। तो भाई तो साला बहुत नीच आदमी रहे। जब जो मौका मिलेगा, जिसकी पंचलाई चाहिए, मैं तो उसको एनु मार दूंगा और छोड़ने वाला नहीं भाई। एक लड़की, दूसरा एक एम्पावर्ड वुमेन, तीसरा पाकिस्तान में, चौथा इतनी लिबर्टी कैसे। पहली बात तो ये जो आपने लड़की से स्टार्ट किया, आई डोंट अंडरस्टैंड। मार दी पंचलाइन। मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे, ये रोस्ट का कोई शो चला है। इन दोनों को रोस्ट में बैठ जाना चाहिए। कह दिया कि आपने लड़की कहा, और मैडम वुमेन एम्पायर वाला कहाँ से आएगा इसमें पॉइंट। अगर लड़की नहीं बोलोगे तो कौन सी वुमेन वाली सिंपत्ति कहाँ से दिलवाएंगे हम आपको। और भाई साहब, फिर तो आपका इंट्रोड्यूस इन्होंने गलत करा। आपको रावलपिंडी कॉस्मेटिक, बिरयानी का ढाबा, एलओजी कॉस्मेटिक की दुकान, लिपस्टिक से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था, तब आपको मुझे लगता है ज्यादा मैचिंग होती। आपको हजम नहीं हो रही है इतनी ज्यादा इज्जत। एक एम्पावर्ड लड़की देख के पाकिस्तान में बहुत खुशी होती है। वो लड़की डिफेंस एनालिस्ट भी है, सोने पे सुहागा। अरे है, क्या अदब, क्या तहजीब है भाई, क्या संस्कार दिए माँ बाप ने यार, कितनी इज्जत कर रहा है लड़की की। भाई साहब, इससे ज्यादा इज्जत करने वाला नहीं हो सकता भाई साहब। के अंदर कामयाब सिर्फ मर्द ही हैं। किसने बोला? कौन सी औरत कामयाब है? मैनू माफ कर दो भाई, मैं किसी की साइड नहीं हूँ भाई। ये अपनी दोगलापंथियों से बाज नहीं आएंगे। पहले तारीफ कर दो, फिर उसके बाद दोगे वाले पंच मार दो कि मर्द ज्यादा कामयाब है औरत ज्यादा। भाई साहब, हम तीनों जने, चारों जने यहाँ बैठ के, भाई साहब कैमरामैन को, आपके वाले को भी मैं गिन रहा हूँ, मैं कैमरामैन खो दूं, क्या कर रहे हैं, बकचोदी तो काट रहे हैं लोग। यहाँ बैठ के कोई काम वाम थोड़ी कर रहे हैं जो सोच रहे हो कि क्या हो रहा है। भाई साहब, इन्फ्लुएंसर का वोट कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा दोगले होते हैं। बात तो सही है। मैं अपने आप को भी लेके कह रहा हूँ भाई, हमें जिस पे पंच लाइन मैच करती हुई दिखेगी हम उसको रोस्ट करते थे, चाहे बगल वाला हमारा साथ वाला क्रिएटर ही क्यों ना। कौन सी औरत बड़े मुकाम पे पहुंची? कौन नहीं है? कौन नहीं है? कौन? मेलेनी को देख लें। कौन है मेलेनी? मैं नहीं जानता। कौन है मेलोनी? सरकार गिर गई यार इटली में भाई साहब। मुझे कॉल आई है कि यार भाई इस्माइल भाई ने पाकिस्तान से मना कर दिया। मेलोनी कौन है? तो भाई यहाँ पे अब नहीं होगी, सरकार नहीं चल सकती मेलोनी की। भाई साहब, इनकी वही वाली बात है, तुमने जापान देखा है? नहीं देखा? नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो नहीं मानता जापान है। भाई साहब, ये बहुत पुराना डायलॉग हो चुका है। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहने का भैया, अगर पाकिस्तान वाले इस्माइल भाई ने चाहा तो इस देश के अंदर कुछ मिल सकता है। अगर उन्होंने कहा आम नहीं होता है तो मैं मानूंगा नहीं होता। मेलेनी मैं नहीं जानता। कौन है? शीजा, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या नाम था। फिर अभी CDF लगाई है उन्होंने, क्या नाम है उनका? कौन? हमें मोहब्बत नहीं कर। भाई साहब, ऐसी 99% वीडियो में यही होता है, जो ये लोग खुद नहीं होते वो दूसरे को एग्जांपल देते हैं। पाकिस्तान में बैठ के इलॉन मस्क के एग्जांपल दे रहा है, दूसरी वाली मैडम को दो मैडमों से, एक मैडमों से ज्यादा के नाम नहीं पता कि कौन लड़की कामयाब है। जब कुछ पता ही नहीं है तो क्यों बहस कर रहे हो? जिस टॉपिक के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, बहस क्यों करते हो? वही तो कहना है कि तुम्हारा कहना है बड़े बड़े लोगों में रहते हैं हम। हाँ, ग्रेट खली तुम्हारा दोस्त है भाई साहब, तुम ट्रैवलर हो, पूरी दुनिया घूम चुके हो। क्यों? क्योंकि यार तुम कंडक्टर हो, टिकट काट काट के तुमने पूरी दुनिया देख ली। भाई मुझे करो माफ, मैं तुम दोगलों के साथ माल्टा पी के नहीं बैठ। Democracy. I think A couple of stupid people just getting together and then saying कि हमें ये चाहिए. How do you even know कि उनके दिमाग में कुछ है? भाई साहब, पहले मेरा मन करे इस लड़की पे रोस्ट बनाऊं, फिर मन करे इस लड़के पे बनाऊं,
फिर लड़की ने इतनी गहरी बात करी, सुलझी भी, मैंने कहा लड़की पे बनाते हैं। फिर भाई लड़के ने सुलझी भी बात की, लड़की पे बनाते हैं। भाई साहब मल्टीपल इतनी पर्सनैलिटी का ये लोग यूज कर रहे हैं ना, मैंने तो हाथ जोड़ दिया भाई, मैं किसी पे नहीं बना रहा। जिसकी पंचलाइन मुझे मैच करती हुई मैं एन रोस्ट कर दूंगा। ये क्या हो गया? बस मुझे इतना पता है भाई, जितने इन्हें दोगलेपन से बना रहे हैं ना भाई, इसका नाम दोगला पॉडकास्ट ही रख देना चाहिए। 3 हफ्ते 50,000 सिर्फ नाखूनों पे लगाया आपने। हाँ तो अच्छा लग रहा है, लुक्स कूल। ये 2 हफ्ते तक लगे रहेंगे। या रात को आप सोएंगी भी इनके साथ? नहीं ऐसा है ना, ये हाथ काफी प्रीमियम है ना, तो इन्हें कवर्ड में रात को छुपा के रख देती हैं, बस हवा निकल गई। दूसरे का यूज करती हैं रात में। और पिछवाड़ा धोने के लिए भी इंसान दूसरे के हाथ का यूज करता है, अपना हाथ नहीं रखता है। राह पे तुम चल रहे हो बेटा। भाई आगे अभी तक डेमोक्रेसी की बातें चल रही थी भाई साहब, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, देश विदेश की अमीर होगी, वुमेन एम्पायर होगी, बट नहीं आगे अपनी औकात पे भाई साहब। आदमी सट्टा पीने के बाद, माल्टा पीने के बाद ऐसा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले मैं एवियन का पानी पीती थी, अब मैं नेस्ले का पीती हूँ। यार मैं आज तक ये गलतफहमी में जी रहा था, मुझे पता ही नहीं था यार बिस्लरी के बाद भी कोई पानी की बोतल बेचता है यार। मैं तो बिस्लरी की 20 रुपए वाली बोतल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, नल पे हत्था मार मार के उसी का पानी पी लेता हूँ। डिप्रेशन। जहाँ नल थी का वही पानी पी ले, भैंस की वो अपनी बोतल वही भरी हो पाई गटक ली। हमें तो पता ही नहीं था कि अमीरों के चोचले ये भी होते हैं। I don't eat चावल एंड रोटी, जिंदगी आसान है। I love having sushi, उसमें तो you don't need ये that। क्या महंगे महंगे नाम ले रही है तो मैं हमारे। महंगी चीजें ही खाती हूँ ना। अरे भाई साहब इनको किसने सुशी दे दी भाई, इनको बताता कौन है सुशी उसी के बारे में यार। इन लोगों के नखरे अलग लेवल पे चलते हैं भाई साहब, इतने नखरे तो मैंने अपनी जिंदगी में किसी लड़की के नहीं देखे जितने मैडम यहाँ बैठे बैठे अपने पॉडकास्ट में कर रही है। यहाँ कोई सीरियस टॉपिक पे बात होने वाली थी, ये सुशी कहाँ से बीच में आ गई? हाँ मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। बिरयानी नो प्लीज, सच अ टर्न ऑफ। सारा कुछ जब सड़ जाता है तो निहारी, ew, ओजरी, no, दाल चावल। प्लीज। भैंस की पूछ। अब गरीबों के पास एक खाना ही था, एक बिरयानी एक दाल रोटी थी, उसको भी इन्होंने कर दिया। अब मुझे एक जेन्युइन बात बताओ, किसी लड़की को घुमाने लेके आए अपने घर पे और उसको दिखाया, उसको खाना खिलाया, दाल रोटी बनी है, तो वो कहते दाल रोटी मैं नहीं खाती हूँ, ये गरीबों की पहचान है। तो बताओ हम क्या करेंगे? नहीं जेन्युइन बताओ, बूढ़ी माँ को इस उम्र में सुशी बनवाना सिखाएं? और भाई इनने जो बिरयानी के ऊपर कहा है उससे भाई साहब ये सेंटीमेंट्स हर्ट हुए, इस पे तो एफआईआर होनी चाहिए मेरी। स्टाफ है मेरा, मैंने कहानियां सुनी, बाजी वो नशा करता है, वो फलाना करता है, वो दी गर्लफ्रेंड है। And I was like, वो तो गरीब था, he was supposed to be honest ना, तो वो सस्ती शैतानियां करता है। अच्छा जी, अब करीब 500 की दिहाड़ी करने के बाद 250 की माल्टा पी के क्या कोई ग्रैंड मस्ती भी नहीं कर सकता? मतलब शाबाश। अब मस्ती भी गरीब और अमीरों में डिवाइड कर दी गई है। नहीं हमारे यहाँ के गरीबों से मैं तो परेशान था, ये गरीबों की ग्रैंड मस्ती खत्म होगी ना, सोमपाल की ना वैसे वो सूर्य प्रताप जो ऑनलाइन भीख मांगता है। भाई मुझे पता चला मेरी जैसी सोच रखने वाले बॉर्डर पार भी है, तो हम लोग थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं। इस बात पे मैं दीदी के साथ होना चाहूंगा कि गरीब की ग्रैंड मस्ती तो कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पे हो चुकी है, इसलिए ये दीदी ने ये बात तो सही बोली है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हनी ट्रैप के ऊपर। ओके, किसको ट्रैप किया है किसने मैंने? भेजा है आपको? हवस देख लो इसकी आंखों में, ऐसा लग रहा है अभी समा के खा जाएगा। नहीं कहा किसने भेजा? भाई तू खा जा उसको हवस में। किसने भेजा है आपको? मुझे बताएं किसने भेजा आपको? किसी हनी ट्रैप करने आई हैं आप? बिल्कुल सेट हो गए आप। ऐसे वाह हनी ट्रैप, आईफोन वाले सस्ते सोमपाल, तुझे कोई हनी ट्रैप से पटाएगा? इसको अभी भी गलत फहमी देखो कितनी है कि हनी ट्रैप से ये फंस सकता है। मेरी जान तुझे कोई 5 रुपए में भाई साहब जूस देगा तो उससे बच जाएगा। तुझे कोई तो माल्टा देके दुकान का मुहूर्त करवाएगा तो उधर चला जाएगा, कुरान खानी में चला जाएगा। तुझसे कोई कहेगा कि वहां पे सिर्फ 2 समोसे मिलेंगे कुरान खानी में, तो वहां चला जाएगा, उस ट्रैप से फंस जाएगा। इसको भी उम्मीद लगती है हनी ट्रैप से इतना खर्चा करा जाए जिसको हनी ट्रैप से फंसा जाएगा। मतलब आदमी की गलत फहमी भाई नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। वैसे तो मेरा मन इनको यार पूरा रोस्ट करने का था, पर गर्मी को देखते हुए हम इन्हें पूरा रोस्ट नहीं करेंगे। कमेंट कर देना पार्ट 2 के लिए, अगर तुम्हें अच्छी लगी वीडियो तो पूरा ही रोस्ट कर देंगे। थैंक यू जी, बाय बाय।